नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है देवास जिले से, जहां नगर निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देवास जिले को 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता नितिन कुमार गुप्ता। देवास नगर निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देवास को 3 लाख तक की आबादी की श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार देवास नगर निगम के सभापति रवि जैन और आयुक्त रजनीश कसेरा ने प्राप्त किया। इस सर्वेक्षण में देश भर के कुल 130 शहरों ने हिस्सा लिया, जिसका मूल्यांकन वायु गुणवत्ता, जन जागरूकता, नवाचार और प्रशासनिक प्रयासों के आधार पर किया गया। देवास ने सभी मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर निगम ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनमें हरित क्षेत्र का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और स्मार्ट प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कार्य शामिल हैं। इस विषय पर आकाशवाणी से बात करते हुए नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने विस्तृत जानकारी दी। भारतीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके अंदर वर्ष 24-25 के अंतर्गत पूरे देश के 130 शहरों में जो एनकैप सिटीज हैं उसमें सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जिसमें 3 कैटेगरीज थी। 10 लाख के ऊपर की आबादी की, 5 लाख की आबादी की और 3 लाख की आबादी की। 3 कैटेगरी में 130 सिटीज शामिल थी। 10 लाख की आबादी में आपका 47 सिटी शामिल था, आपकी 5 लाख की आबादी में 42 और बाकी में 43 सिटी जो है आपकी इसमें शामिल थी 3 लाख की आबादी में। तो देवास शहर जो था आपका, देवास नगर निगम शहर, उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख की आबादी में पूरे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, प्रथम अंक प्राप्त किया है। साथ में ही उसको 37.5 लाख रुपए का पारितोषिक का इनाम उसको प्राप्त हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए हमने काफी प्रयास किए थे, जैसे हम आपको कहें कि पौधारोपण करना, इस रोडों के किनारों की मिट्टी हटाना, बिल्डिंग मटेरियल्स के जो भी आपका लगता है वहाँ पे ग्रीन नेट लगवाना, वहाँ पर आपका ये देखिए कि जो भी वाहन निकलते हैं उसका पोल्यूशन कंट्रोल करवाना, ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारी तरफ से कराई थी। इसके अलावा अन्य मिसलेनियस योग भी हम लोगों ने किया था। तब जाके एक सार्थक परिणाम जन सहयोग से, जन भागीदारी से हमको मिला और देवास पूरे देश के अंदर नंबर 1 आया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है भोपाल से। जीएसटी में हुए रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिससे रोजमर्रा की बहुत सी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता मोहम्मद ताहिर की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे व्यापारियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। जीएसटी के दरों में बदलाव नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है, जिसके बाद 5 और 18% जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा, दूध, एसी, कार तक सस्ती होगी। वहीं पिछले 1 साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नई दरों में छोटी कार, तिपहिया वाहन और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 की जगह 18% जीएसटी लागू रहेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि 1500 सीसी या 4 मीटर से लंबी लग्जरी कार, तंबाकू, सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासित वाले आइटम के लिए 40% का नया स्लैब केंद्र सरकार ने बनाया है। दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरवैया ने बताया कि मुझे लगता है जीएसटी में ये जो रिफॉर्म हुए हैं ये समय की मांग थी, और चाहे व्यापारी वर्ग हो और चाहे आम उपभोक्ता हो, सभी इस राहत का इंतजार कर रहे थे। मुख्य रूप से ये जो बदलाव हुए हैं, रिफॉर्म है, उसमें 2 तरह की बातें हैं कि अब केवल 2 तरह के स्लैब रह गए हैं, 5%, 18%। यानी कि जितनी भी आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे इन्हीं 2 स्लैब में टैक्स लगेगा। ये कदम उपभोक्ता वस्तुओं और घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स दरों में कटौती लाएगा,
जिससे महंगाई पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। दूसरा एक जो स्वागत योग्य निर्णय है कि तंबाकू उत्पादों जैसे पान मसाला, सिगरेट, कार्बोनेटेड और कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ हैं, महंगी कारें हैं और जो अन्य लग्जरी वस्तुएं हैं उन पर 40% की टैक्स दर लगाई गई है। और मुझे लगता है ये एक अच्छा निर्णय है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और विलासिता की वस्तुओं के उपभोग को सीमित करने का इसमें उद्देश्य दिखाई देता है। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं ये समय की मांग थी। व्यापारियों के साथ आम उपभोक्ता इस राहत का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुख कर रहे हैं दमोह जिले का, जहां 1 अक्टूबर से संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान में उन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा जो पिछले संपूर्णता अभियान में कमजोर रह गए थे। इस बारे में और जानकारी हमारे दमोह संवाददाता अनिल जैन से। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले संपूर्णता अभियान में जो जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाया गया था, उस अभियान में दमोह जिले के अच्छे परिणाम होने के कारण पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को 2 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। एक मेडल आकांक्षी जिले के लिए तो दूसरा मेडल विकासखंड योजना अंतर्गत प्रदान किया गया था। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पिछले दिनों अधिकारियों की बैठक में कहा कि 1 अक्टूबर से जिले में संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आकाशवाणी को बताया, ने तय किया है कि जो भारत सरकार नीति आयोग ने जिस प्रकार संपूर्णता अभियान चलाया था, हम उसी अभियान से प्रेरित होकर के संपूर्णता भाग 2 अपने यहाँ पर जिले की पहल के अंतर्गत चालू कर रहे हैं। हम लोग इसको इसी महीने के अंत तक या अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में हम इसको 1 अक्टूबर से लॉन्च करने का हमारा प्लान। और इसमें हम वो सारे इंडिकेटर लेने वाले हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के और महिला बाल विकास, जो कि वाकई में हमारे जिले का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर हम कहीं ना कहीं कमजोर रहे। तो ऐसे क्षेत्रों को हम और बेहतर करने के लिए हम संपूर्णता भाग 2 यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। इसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है और इसके पूरे निर्देश जारी करके इसकी ट्रेनिंग करके हम इसको 1 अक्टूबर से लॉन्च कर देंगे। तो ये खास तौर से ग्रामीण और क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य के विषय जो लेकर के उन सब विषयों के ऊपर ये बड़ा फोकस्ड कार्यक्रम होगा, जो चाहे गर्भवती महिलाओं की जांच हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे बच्चों का वजन करना हो, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत रहेंगी और इसको हम एक बड़े बिग स्केल पर जो है हम लॉन्च करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है बैतूल जिले से, जहां जीएसटी दरों में दी गई छूट का आमजनों ने स्वागत किया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव करके आम आदमी, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें 5% और 18% होंगी। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर जीएसटी कम होगा, जिससे अब यह वाहन सस्ते हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर और टायर पर भी सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा। जीएसटी कम होने से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। साथ ही कैंसर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और कटाई मशीनरी जैसी कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। वहीं एयर कंडीशन और डिश वॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी दरें कम करने के सरकार के निर्णय पर जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील हिरानी भी मानते हैं कि इससे आम जनों को लाभ होगा। 12% और 28% की दरों को पूर्णतः खत्म कर दिया गया है और एक 40% की दर नई लगाई गई है, जो कि लग्जरी आइटम्स पर लगेगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि 12% और 28% की कई वस्तुएं मध्यम वर्ग के और लोअर मिडिल क्लास के लोग, हमारे देश के आम नागरिक इस्तेमाल करते थे, जो कि अब कम दरों पर जिस पर टैक्स लगेगा। इससे महंगाई कम होगी, बचत बढ़ेगी और बचत जो होगी मध्यम वर्ग परिवार को, वो कहीं ना कहीं वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
और ये हमारे देश के अब तक के बहुत बड़े सुधारों में से एक है। जो टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं वो पिछले 1947 के बाद ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है और इसके लिए पूरा देश, मध्यम वर्ग परिवार, माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर में हम रुक कर रहे हैं बड़वानी जिले का, जहां के व्यापारी एवं निम्न तथा मध्यम वर्गीय लोग केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई छूट का स्वागत करते हुए इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं। पेश है हमारे बड़वानी संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की ये रिपोर्ट। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता व्यापारियों को वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर लगने वाले कर जीएसटी में संशोधन कर नया जीएसटी लागू किया गया है। नए जीएसटी संशोधन को लेकर जिले के व्यापारी एवं निम्न मध्यम वर्गीय लोग खुश होकर इसे सरकार की अच्छी पहल बता रहे हैं। इस संबंध में मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति डॉक्टर धन सिंह पवार ने बताया कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो जीएसटी में सुधार किए गए हैं वह मेरे मत से मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय तथा व्यापारी वर्ग को अधिक से अधिक फायदा देने वाला है। इससे व्यापारियों के हित भी सुरक्षित होंगे और पूर्व में जो जीएसटी की 4 स्लैब थी उसे शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 2 स्लैब किया है जो आम जनता के लिए उपयोगी है। इसके आधार पर आम जनता, मध्यम वर्गीय उपभोक्ता सभी अधिक से अधिक वस्तुओं का क्रय करेंगे और निश्चित रूप से उनके जीवन में और सुधार होगा और निश्चित रूप से यह भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। आगे चलकर इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। वहीं भिंड जिले में भी केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों का स्वागत किया गया है और सभी वर्गों ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा। सरकार ने इनकम टैक्स में राहत देने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में भी सबसे बड़ा सुधार करते हुए जीएसटी 2.0 लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलता दिख रहा है। पहले जहां दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर 12 या 18% तक टैक्स देना पड़ता था, अब वे 5% या 0 टैक्स के दायरे में आ गई है। सरकार के फैसले पर आकाशवाणी से हुई चर्चा में प्रमुख समाजसेवी एडवोकेट अर्पित मुदगल ने बताया, अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी लाई है, इससे देश को अनेक लाभ मिलते हैं। जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो रही हैं, रोजमर्रा की चीजों के दाम घटते हैं, जिससे आम उपभोक्ता को सीधा फायदा होता है। देखने में आ रहा है कि मांग और व्यापार में वृद्धि है। जब सामान सस्ता होता है तो खरीदारी बढ़ती है। इसका फायदा छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों तक सभी को होता है। बाजारों में पहले से उत्साह आ जाता है, ग्राहकों में अधिक खर्च करने की मंशा उपजती है। स्टार्टअप और छोटे उद्योगों का लाभ, कम टैक्स और आसान नियम नवाचार को बढ़ावा देते हैं। युवाओं को नया बिजनेस शुरू करने का अवसर मिलता है। स्वास्थ्य और बीमाओं को बल मिलेगा। कम टैक्स से इन सेवाओं का दायरा बढ़ता है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्लेटफॉर्म है, इससे जीएसटी का सरल और सस्ता होना हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। जीएसटी केवल उपभोक्ताओं को फायदा नहीं देगी बल्कि युवाओं को उद्यमता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। जीएसटी घटने से उपभोक्ता खुश है, व्यापारी संतुष्ट है। यही बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी नियमों में संशोधन कर उसे बड़ी मात्रा में कम करने को लेकर देशवासियों में भारी उत्साह है। छतरपुर जिले के लोगों में भी अब विश्वास बढ़ा है कि उनके द्वारा तैयार की जा रही स्वदेशी सामग्री की खासी बिक्री होगी, तो वहीं ग्राहक भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बारे में हमें छतरपुर जिले के स्थानीय अधिवक्ता बीरेन्द्र तिवारी ने बताया। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो स्लैब में परिवर्तन किया गया है, निश्चित रूप से आम जनता, व्यापारियों, छात्रों, महिलाओं, किसानों, लघु एवं जो सूक्ष्म मझोले प्रकृति के उद्योग हैं, इनको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। और किसानों की ट्रैक्टर्स पार्ट्स हैं, टायर हैं, बायो कीटनाशक है, बायो फर्टिलाइज़र, ड्रिप एरीगेशन जैसी जो सुविधाएं हैं, उनके लिए जो स्लैब था उनको घटाकर 5% कर दिया गया है। हेल्थ केयर के जो सेक्टर में स्वास्थ्य बीमा को 0% पर, सभी जो डायग्नोस्टिक किट हैं, जो टेस्टिंग किट हैं, ग्लूकोमीटर है, टेस्टिंग स्टेप हैं, इन सबको में भी 5% कर दिया गया है। जीएसटी कम करने से निश्चित तौर पर व्यापार में बढ़ोतरी होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य जिलों की समसामयिक खबरों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।